बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हस्बे मामूल एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। निहायत ही मुनफरिद और कदीम रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। मुझे यकीन है इसे टेस्ट करने के बाद आप अपनी उंगलियाँ चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो आम, यानी कि कच्चे आम, जिसे कि स्लाइस कर लेंगे हम। इसे अच्छी तरह वॉश करके और एक बड़े से बर्तन में डालकर फ्लेम ऑन कर देंगे। इसमें पानी शामिल कर रही हूँ मैं। पानी हमें इसके अंदर इतना शामिल करना है कि ये तमाम आम जो है अच्छी तरह से पानी के अंदर डीप हो जाए। आप देख रहे हैं कि ये तमाम स्लाइसेस जो हैं पानी में अच्छी तरह से डीप हो चुके हैं। अब सिंपली इसे कुछ भी नहीं करना, उबाल आने देना है। ये देखें, इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। हमें इसे रिड्यूस करना है, इसका जो वाटर है वो रिड्यूस करना है हमें। तकरीबन 15 मिनट पकने के बाद इसका वाटर जो है रिड्यूस हो चुका है और सिर्फ एक हिस्सा पानी रह गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। 1 किलो मैंगो में 3 पाव चीनी ऐड करेंगे हम। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा। इंशाअल्लाह आप जब इसे ट्राई करेंगी घर पे तो फिर आप खुद ही कहेंगे कि वाकई ये बहुत ही मुनफरिद सी चटनी थी। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ किया है मैंने यहाँ पर। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून काला नमक। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, जो कि मैंने भूनी है। इसे अच्छी रोस्ट करना है हमें अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। इसे भी भूनकर और पीस लिया है मैंने। ये 1/2 टेबल स्पून है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चाट मसाला। जिन्होंने मेरी चाट मसाले की वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये 17 मसालों से बनी हुई चाट मसाला है, जो कि इसके अंदर कलौंजी, धनिया और ज़ीरा सब कुछ मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे अलग से इसके अंदर कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये चाट मसाला मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 से 2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे पकने देंगे। इसे हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से थोड़ा गाढ़ा सा ना हो जाए। ये देखें, ये पकना शुरू हो गया है और इसका कलर भी आप देख लें कि ये चेंज हो गया है ना पकते पकते। इसे हमें इसी तरह पकाना है और इसे थोड़ा सा थिक होने देना है। आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा थिक होना शुरू हो गया है। हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट के बाद इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क और अच्छा सा हो गया है और ये अच्छा सा गाढ़ा भी हो गया है। बस अब हम इसे यहाँ पे फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये पककर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इसलिए बस मैं इसे अब ऑफ कर रही हूँ। आप इसे फ्रीज़र में रखकर 2 से 3 दिन, 4 दिन और हफ्ते भर यूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ये बहुत पसंद आएगा आपको भी, आपके बच्चों को भी। इसे आप पराठे के साथ,
ब्रेड के साथ, दाल चावल के साथ यूज़ कर सकती हैं। आपको कैसी लगी मेरी चटनी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।